चलो फिर क्या देखना है अपने को आज? क्या देखना है? लिनक्स, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ये मेरा लेट्स कंसीडर, हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया? क्या नाम है उसका? उबंटू। उस उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए हमको कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ा? वर्चुअल बॉक्स। कौन सा सॉफ्टवेयर था? वर्चुअल बॉक्स, करेक्ट। फिर हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का यूज करके कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? उबंटू, करेक्ट। अब हमको क्या करने का है अभी? अभी हम लोगों को कुछ कुछ कमांड्स पढ़ने का है। तो सबसे पहला वाला जो कमांड हमने पढ़ा था उसका नाम था pwd। pwd का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरा वाला जो हमने पढ़ा था वो था mkdir। mkdir का mkdir किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, क्रिएट अ डायरेक्टरी। अगर मुझे लिस्ट करना है कि मेरे पास में कौन सी फाइल से क्या है, कमांड क्या है? lslrt। LRT, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा पढ़ा? cd cd डॉट चेंज डॉट। डायरेक्टरी। cd डॉट डॉट का मतलब क्या है? गो बैक। वो बैक, वन स्टेप बैक। अगर आपको आना है तो आप करोगे cd डॉट डॉट। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा था cd कमांड। cd कमांड क्या मतलब क्या हुआ है? चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। जब भी मुझे क्या करना है, चेंज करना है, उस टाइम पे हम लोग चेंज डायरेक्टरी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों को गूगल यूज करते आता है? गूगल पता है ना क्या होता है गूगल? ओके। लोकल सर्च इंजन। अब लेट्स कंसीडर, ओके, लेट्स कंसीडर कि मुझे कोई, मैं स्लैश होम स्लैश लर्नोमेट स्लैश डेस्कटॉप लोकेशन पे हूं। तो होम क्या है मेरा? फोल्डर है। उस होम के अंदर कौन सा फोल्डर है? लर्नोमेट। लर्नोमेट के अंदर कौन सा फोल्डर है? डेस्कटॉप, करेक्ट है। अब सिचुएशन क्या है मेरा वो समझ लो। सिचुएशन क्या है कि इस डेस्कटॉप के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है डेटा, और इसी के बाजू में, ओके, डेटा के बाजू में जो मेरा डेटा है ना, मतलब डेस्कटॉप के अंदर मुझे दो फोल्डर बनाना है। पहले वाले फोल्डर का नाम है, पहले वाले फोल्डर का नाम है समझ लो dir1। एंड दूसरे वाले फोल्डर का नाम है, जब मैं फोल्डर बोलता हूं या फिर डायरेक्टरी बोलता हूं, दोनों का मतलब सेम है। तो डेस्कटॉप के अंदर मुझे dir1 एंड dir2 बनाना है, तो mkdir का कमांड कितनी बार चलाना पड़ेगा? दो दो बार। बार। अब सिचुएशन क्या है कि मुझे अगर बहुत सारी डायरेक्टरी बनाना है तो मैं mkdir बार बार नहीं चलाना चाहता। तो उसके लिए कमांड आता है mkdir, पहले डायरेक्टरी का नाम स्पेस दूसरे डायरेक्टरी का नाम। अगर आप ये कमांड चलाओगे ना तो एक ही इसमें कितनी डायरेक्टरी बन जाएंगी? दो। कौन सी लोकेशन पे? सेम लोकेशन पे जहां पे मैं करंटली अवेलेबल हूं, वहां पे। तो ये कमांड चला के देखो एंड लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट। डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2। डेस्कटॉप लोकेशन पे कितनी डायरेक्टरी चाहिए मुझे? दो। डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2। ट्राई करके देखो बनता है क्या? हो गया? अच्छा, अब समझो मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ? कौन सी लोकेशन पे हूँ? डेस्कटॉप। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ, तो कमांड क्या टाइप करना पड़ेगा? pw। pwd। अगर मुझे लिस्ट करना है तो क्या कमांड है? ls हाइफन lslrt। lrt। अच्छा, मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ? कौन से भी लोकेशन पे होता है तो करना है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे मैंने बोला mkdir, पहले वाले डायरेक्टरी का नाम क्या है? dir1 स्पेस dir2। तो जैसे मैंने कमांड चलाया एंड ls हाइफन lrt करके देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे dir1 एंड dir2 बन गया। अब मुझे dir1 के अंदर जाना है, तो कमांड क्या रहेगा? cd। क्या रहेगा? cd dir1। तो मैं कौन सी लोकेशन के अंदर गया? dir1 के अंदर। dir1।
अब अगर मैं सिर्फ सीडी करूंगा ना, सिर्फ सीडी, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसके होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। होम डायरेक्टरी लोकेशन क्या होता है? स्लैश होम लर्न में। अगर आप दुनिया के कहीं पे भी हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपने सीडी कमांड चला दिया तो आप कहाँ पे आ जाओगे? होम लोकेशन में। और हर यूजर का होम लोकेशन क्या रहेगा? स्लैश होम यूजर नेम। यूजर नेम क्या है यहाँ पे? लर्न में। Learn समझ में। में आ रहा? अरे ऑनलाइन में थोड़ा शांति करना पड़ता है। ठीक है। अब हमको कुछ नया सीखना है। देखो एमकेडीआर का एक और चीज बताता हूँ। लेट्स टेक ए एग्जांपल कि मुझे ना डेस्कटॉप के अंदर, ओके, डेस्कटॉप के अंदर लेट्स कंसीडर आई एम इनसाइड द डेस्कटॉप। अगर मैं डेस्कटॉप के अंदर हूं एंड डेस्कटॉप के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है डेटा नाम का। डेटा के अंदर क्या बनाना है? ऐप। ऐप के अंदर कौन सा बनाना है? ओरेकल। ओरेकल के अंदर कौन सा बनाना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कौन सा बनाना है? 19C। 19C के अंदर कौन सा बनाना है? डीबी होम _2 बनाना है। _2 है। ओके। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको डेट, तो कितने बार एमकेडीआर चलाना पड़ेगा? कितनी बार? 6 बार चलाना पड़ेगा। सबसे पहले एमकेडीआर डेटा लिखोगे, लिख दिया। उसके बाद में एमकेडीआर ऐप लिखोगे, नहीं, उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हमको बोलना पड़ेगा सीडी डेटा। उसके बाद में क्या बोलोगे? एमकेडीआर ऐप। उसके बाद में क्या बोलोगे? सीडी ऐप, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा ना, करेक्ट है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर बनाना है एक दूसरे के अंदर, जैसे डेटा के अंदर ऐप, ऐप के अंदर ओरेकल, ओरेकल के अंदर प्रोडक्ट, देन 19C डीबी होम, तो इतने बार एमकेडीआर एंड सीडी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो? जैसे आपके पास में पाथ है, उसके सामने अगर आप MKDIR-P लिख देते हो, तो वो पूरा का पूरा पाथ बन जाएगा। पाथ कैसे बनेगा? पहले डेटा बनेगा, डेटा के अंदर क्या बनेगा? ऐप, ऐप के अंदर ओरेकल, प्रोडक्ट, 19C डीबी होम। ट्राई करके देखो, पूरा का पूरा पाथ एक ही कमांड के अंदर। MKDIR-P। जो सबसे पहले करेगा वो मेरे को बता देना। जो सबसे पहले करेगा वो मेरे को बता देना। तुम तो पुरानी बैच से हो, नए बैच वाले। पहला हैदराबाद से आए क्या? प्रवीण, अच्छा। हाँ क्या, चलो बढ़िया है। यू अंडरस्टैंड हिंदी? मराठी में समझ में कैसे क्या? थोड़ा थोड़ा क्या, चलो बढ़िया है यार, करो फिर। किसका हुआ? जिसका हुआ पहले बता देना। हो गया क्या? MKDIR-P डेटा है, ओरेकल प्रोडक्ट 90 से डीबी होम हो गया। चलो यार। हो गया सर। किसका हुआ था पहले? तुम्हारा पहले हुआ था, हमको हमारी तरफ से गिफ्ट। कैसे? देखो वापस ले लूंगा मैं, गड़बड़ कर दिया तो। यहाँ पे नहीं दिख रहा मैं। वो ठीक है, दूसरा इसको कर देना। कौन सा? वो वाला? हाँ ठीक है, उसका वो टेंशन नहीं। बराबर। जो पहले करेगा उसको बैग मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में और एक बार। हो गया क्या? हो गया। कौन पुराने? अरे पुराने को क्या ही मिलेगा। चलो एक नए एक और असाइनमेंट दूं क्या? देखो पहले कैसे कर।
देखो देखो देखो, अब मैं किधर हूँ, कहाँ पे हूँ मैं, होम डायरेक्टरी। सीडी डेस्कटॉप। अब क्या बोलना, एम के डी आई आर, पीछे पीछे पीछे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सुन लो पहले, नहीं तो मेरी जगह पे आके बैठो। मैं किधर हूँ अभी, डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे देखो एम के डी आई आर हाइपन पी स्लैश, स्लैश नहीं करने का, डेटा। तो ये डेटा फोल्डर किधर बनेगा, एंड ऐप फोल्डर किधर बनेगा, डेटा के अंदर। मेरे बोलना ओरेकल प्रोडक्ट 19C डीबी होम अंडरस्कोर 2। अगर आपको वेरीफाई करना है ना, तो यहां से भी कर सकते हैं GUI से। पहले कौन सा है, डेटा, डेटा के अंदर ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 19C डीबी होम अंडरस्कोर 2 दिख रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और असाइनमेंट ले लो, बनाओ फिर, बनाओ क्या, अब जो पहले करेगा उसको बैग मिलेगी, ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे ना, ठीक है। रेडी है ना, करूँ ना, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर ही, ओके, डेस्कटॉप के अंदर ही है, ओके, डेस्कटॉप के अंदर आएगा डेटा ऐप माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल है वो, ठीक है, देन डीबी प्रोडक्ट PRODUCT, बस। किसका हुआ बताओ, तुमको तो नहीं दूंगा। हो गए। अरे इधर है डेटा ऐप माई एसक्यूएल डीबी प्रोडक्ट, इनका नंबर लगा। आ जाओ सामने, तुमको सामने देता हूँ, आओ, चलो यार, आ जाओ। देखो इसके बाद और एक चांस आएगा, इसके बाद और एक चांस आएगा, चलो। सबसे पहले ना ये करो, क्लैप्स, क्लैप्स करो, क्लैप्स करो यार। चलो मार्केटिंग किस लिए, नहीं नहीं ठीक है, मार्केटिंग क्या ही करना, हो गया, करके दिखाना है क्या, करके दिखाना है क्या, कर दिया ना सब लोगों ने, करके दिखाना है क्या, ठीक है, कैसे किया, एम के डी आई आर, एम के डी आई आर हाइपन पी और पूरा का पूरा पाथ। अब नेक्स्ट वाला, इसमें बैग नहीं मिलेंगे यार, ये इजी है। माई एसक्यूएल के अंदर, नहीं ऐसा नहीं, ऐप के अंदर, ऐप के अंदर, समझ में आ रहा, ऐप के अंदर आपको फोल्डर बनाना है ओरेकल 18C डीबी होम, होने के बाद पता चल रहे, समझे ना, ऐप के अंदर बनेगा ओरेकल 18C डीबी होम, जिसका हुआ पहले बता देना, ऐप के अंदर, चलो मैं साइड में हो जाता हूं, ऐप के अंदर ओरेकल 18C डीबी होम, फटाफट, हो गया, हो गया, जिन्होंने बैग पहले ले ली उनका ही हो रहा। हुआ क्या, दिखाओ क्या बना है, ऐप के अंदर बनाया ओरेकल 18C डीबी होम, करेक्ट है यार, सही है, सही है, सही है, चलो बढ़िया है, करते रहो करते रहो, बहुत लेट हो गया है, थोड़ा फास्ट और
मैं किसके अंदर बैठा हुआ हूँ PWD को जरा डाल दो उसमें बताइए। आ जाओ, तुमको भी दे देते। आ जाओ आ जाओ, ले लो। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड यू। चलो भाई, सबसे फास्ट टाइप करने के लिए। ओके, सबको तो नहीं ना मिलेगी, हाँ, सबको नहीं ना मिलेगी। सबको नहीं मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। जो टाइप करेगा उसको ही मिलेगी। हो गया, लेट्स डू दैट। अच्छा, ये कैसे किया मैं बता देता हूँ। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताओ। सीडी, सीडी डेटा ऐप, देन एंटर, देन mkdir हाइपन पी ओरेकल स्लैश 18c db हो। देखो मैं पहले ऐप के अंदर गया, क्योंकि मुझे ये ओरेकल फोल्डर किसके अंदर बनाना था, ऐप के अंदर। क्लियर है ना। अगर मैं सीडी नहीं करता था तो ये ओरेकल फोल्डर कहां पे बनता था, डेस्कटॉप के अंदर बना था। क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा, और कुछ एग्जांपल लेने के सीडी के, कि आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग कंफर्टेबल है अभी। चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं और कौन करेगा। कर लोगे ना अभी। हम्म, अब थोड़ा सा बड़ा है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है। डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर क्या करने का है, डेस्कटॉप के अंदर रहेगा ओपीटी, ओपीटी है वो। ओके, ऐप ओरेकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे 21c डीबी होम अंडरस्कोर 3, अंडरस्कोर 3 है वो। ओके, डीबी होम अंडरस्कोर 3। एंड इसी ऐप के अंदर रहेगा, ऐप के अंदर ओरेकल प्रोडक्ट 19c डीबी होम अंडरस्कोर 3। मुझे ये वाला पाथ दिखा देना लास्ट तक के, पूरा का पूरा डेटा से, ओपीटी से। समझे। ऐप के अंदर ओरेकल फोल्डर है। ओके, करके दिखाओ। ऐप के अंदर ओरेकल फोल्डर है, करके दिखाओ। इसका पीडब्ल्यूडी दिखाना, ओरेकल प्रोडक्ट 19c डीबी होम 3 का पीडब्ल्यूडी दिखा देना। अंदर जाने के बाद में पीडब्ल्यूडी चला देना। करो फिर। PWD नहीं हुआ था, ठीक है। नहीं, होम डेस्कटॉप ओपीटी ऐप, ओपीडी ऐप ओरेकल, ओरेकल के बाद में क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट दिखाओ। सीडी प्रोडक्ट करो, दिखाई क्या प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट 19 सी डीबी होम अंडरस्कोर 3। डीबी होम अंडरस्कोर 3 है वो। हुआ क्या। हम्म, हम्म, ठीक है। किसने किया, एक दो। लगा। हम्म, हम्म, ठीक है, सारा क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे किया फिर, कैसे किया।
सबसे पहले क्या किया होगा, इस वाले डायरेक्टरी को अगर बनाना है तो उसका कमांड क्या है, mkdir-p। अब मैंने क्या बोला, ऐप के अंदर कौन सा फोल्डर है, ऐप के अंदर ओरेकल। वैसे देखा जाए तो ओरेकल ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर ही, बराबर है ना, ऑलरेडी तो बना ही है ना ऊपर। mkdir-p की खासियत क्या है पता है क्या, अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो एरर मैसेज नहीं देता कि भाई फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझे क्या, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो मैंने mkdir-p की यहाँ पे mkdir-p इस वाले सेकंड के लिए, तो उसने वैसे तो बोलना चाहिए कि ओरेकल फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ओपीटी के बाद में ऐप, ऐप के बाद में ओरेकल तो ऑलरेडी बना ही हुआ था, फिर से हम ओरेकल बना रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं -p नहीं करता था ना तो वो बोलता था कि ओरेकल फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन -p की खासियत क्या है कि जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर बना देगा वो, मतलब एरर नहीं देगा, बना है तो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। समझे क्या डिफरेंस -p का। लेकिन अगर मैं -p नहीं करता हूं, पहली बात तो -p नहीं किया तो वो ओरेकल के अंदर प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, क्योंकि -p की ही खासियत है वो एक दूसरे के अंदर फोल्डर बना सकता है, पेरेंट फोल्डर। ओके, अब एक और कमांड पढ़ना है अपने को। आपके डेस्कटॉप के अंदर कौन सा फोल्डर है अभी फिलहाल, डेस्कटॉप के अंदर कौन सा फोल्डर है, एक आधा फोल्डर का नाम बताओ। डेटा है, और क्या है, dir1 है, राइट, dir1 है, पकड़ लो। इस dir1 को मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। किससे करना है, dir4 से। dir1 आई वांट टू रीनेम विथ dir4। रीनेम पता है ना, कैसे करोगे, तो रीनेम करने का एक कमांड आता है mv। mv किसको, dir1 को, किससे, dir4 से। तो mv command is mainly useful when you want to rename, what you want to rename, dir1, this is old value and this is new value। क्लियर है, करके देखो, करके देखो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं उसमें। mv, आप लोग हैदराबाद से आए क्या, हमने हैदराबाद में ब्रांच ओपन किया है, हिमायत नगर में। हिमायत नगर कितना दूर है, नजदीक है ना, जाके देखना एक बार अगर हैदराबाद गए तो। हाँ मैं नहीं रहता, मैं इधर से ही रहूंगा। नहीं, जब भी अगर प्रैक्टिस वगैरह करना है तो जा सकते हो, एनी टाइम वेन एवर यू फील। ये समझ में आ रहा है क्या, जो आज डिस्कस, आज का तो पहला ही दिन है तो थोड़ा सा, थोड़ा प्रीवियस सेशंस देख लो, देन यू विल फील मच कंफर्टेबल। डन हो गया सबका, समोर क्या प्रॉब्लम है, समझ लस नहीं। अच्छा, मैं मैं किधर हूँ, डेस्कटॉप में। मेरे डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर होगा जिसका नाम क्या है, dir1। अगर नहीं है, कोई दूसरा भी है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। dir1 को मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। बहुत बार हम रीनेम करते हैं ना, राइट क्लिक करके रीनेम होता है, तो dir1 को रीनेम किस में करना है, dir4। तो अगर मैं ls-lrt करूंगा तो मुझे dir1 दिखेगा कि dir4 दिखेगा, dir1 कैसे दिखेगा, रीनेम करने के बाद dir4 दिखेगा, करेक्ट। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, mv कमांड से आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। किसको रीनेम करना है, dir1 को। किससे रीनेम करना है, dir4 से। तो जिसको रीनेम करना है उसका नाम तो देना पड़ेगा ना, किसको रीनेम करना है भाई, dir1। कौन से नाम से रीनेम करना है, dir4 से। तो अगर मैं इसके बाद में ls-lrt करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, dir4 दिखेगा। पहले क्या दिख रहा था, 1। क्लियर करके देखो, एक बार करके देखो, खुद से करके देखो। ls-lrt करके देखो,
दिख रहा है क्या? हो गया, क्या है उसमें? नहीं, ओ एमवी जिसको रीनेम करना है, जिससे रीनेम करना है, दैट्स इट। इसलिए तो मैंने बोला ओल्ड वाला फोल्डर, न्यू वाला फोल्डर। क्लियर है? करके दिखाओ एक बार। एक बार करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक और कमांड पढ़ाता हूँ, एक और कमांड पढ़ाना है। समझ लो, एक कमांड है इंपॉर्टेंट। अब मैं किधर हूँ? किधर हूँ मैं? अगर मैं cd डॉट डॉट करूंगा तो कहां पे आ जाऊंगा? लेकिन मुझे डेटा के और एक पहले जाना है, तो डेटा के पहले क्या है? हाँ, तो डेटा के पहले क्या है अभी? डेस्कटॉप। सो इसका मतलब मुझे 2 स्टेप पीछे जाने का है। तो मैं बोलूंगा cd डॉट डॉट स्लैश और एक बार डॉट डॉट, तो मैं डायरेक्टली कहां तक आ जाऊंगा? डेस्कटॉप तक। समझ में आ रहा? अब मुझे लिस्ट करना है। कमांड क्या है? ls-lrt। तो यहाँ पे मुझे dir1 नाम से फोल्डर दिख रहा, उसको मुझे क्या करना है? रीनेम। रीनेम कमांड का है mv। किसको रीनेम करना है? dir1। कौन से नाम से? dir4। टू कर सकता हूँ क्या? क्यों? डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं लिस्ट करना है, कौन सा कमांड? cd। कौन सा? कौन सा? ls-lrt। dir4 दिख रहा? क्लियर है? चलो फिर, चले एक एक को क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सब लोग एकदम शांति से रहने का, कोई आंसर बताएगा नहीं। ओके, 4-5 तो कमांड है अपने को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 स्टेप पीछे आने का है। कमांड क्या है? cd। cd डॉट डॉट है कि cd है? cd डॉट डॉट है कि cd है? cd डॉट डॉट। ठीक है। रीनेम करने का है। कमांड क्या है? mv। mv mv। मुझे क्या करना है? मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने का है, एक दूसरे के अंदर अंदर अंदर। mkdir-p। ठीक है। मेरे पास में ना एक करंट लोकेशन पे एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है dir1। उसके अंदर जाने का है मुझे। cd dir1। उसी dir1 से पीछे आने का है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप ना 3-4 स्टेप पीछे है। हाँ, ठीक है। और क्या पढ़ा था? हाँ, लिस्ट करने का कमांड क्या है? ls-lrt। तो सबको आता है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। एक 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 असाइनमेंट लेते हैं, ठीक है? चलो, ओपीटी ऐप और एंकर 19C रीनेम 18C। समझे क्या? ये मेरे पास में फोल्डर है, समझ लो। सबसे पहले ये फोल्डर बनाओ, फिर 19C को किससे रीनेम करने का है? 18C से बनाओ। फिर सब डेस्कटॉप के अंदर, सब डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर कौन सा फोल्डर है? ओपीटी। बनाओ। आज तुमचे बच्चे मुले येणार आहे का? 19C को रीनेम कर देना 18C से। फटाफट फटाफट चलने का है। दिमाग एकदम ऐसे घोड़े की तरह चलने चाहिए। चलता है क्या अपना? चलता है ना? चलो फिर चला। हो गया डन। और किसका? झाला का? ठीक है, डन।
हो गया मैडम? ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? एमवी किया किसको? 19C से 18C में, फिर गड़बड़ क्या हो गई? क्या बोल रहा है ये? जिसको रीनेम करना है उसके घर के अंदर नहीं जाने का, अपने को घर के बाहर से रीनेम करने का उसको। समझो क्या बोला मैं? क्या बोला? जहाँ पे वो है वहाँ नहीं खरीदने देता, उसके अंदर जाके। समझे क्या मैं क्या बोला? नहीं जमा? अगर जिसको जम नहीं रहा है ये क्यों नहीं जम रहा पता है क्या? ये इसलिए नहीं जम रहा कि हमको पता ही नहीं कि हम किधर है। देखो जिसको रीनेम करना है उसके अंदर नहीं जाने का है, उसके पहले रहने का है। अरे तुम जिसके अंदर हो उसी को करोगे क्या? समझे क्या? बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको रीनेम कर रहे हैं ना उसके अंदर घुस रहे हैं। इसलिए ये बीच वाला एग्जांपल दिया, पता तो चले। कहाँ तक पहुंचे? ऐप। हाँ पूरा पीछे गए। हाँ फिर अब किधर है? ऐप ओपीडी के अंदर। तो किधर जाएंगे पहले? हाँ अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, हिंट हिंट। हाँ सिर्फ अगर हम इसको कट या पेस्ट करते हैं या मूव करते हैं तो उसमें भी एमवी यूज ये एमबीओ यूज करते हैं, हाँ यही है यही है। तो अच्छा एक हिंट हिंट देता हूँ, जिनका नहीं हो रहा हिंट समझ लो, हिंट से समझ में आएगा। आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं? अगर मुझे 19C को रीनेम करना है 18C से, मतलब 19C को रीनेम करना है 18C से, तो आप लोग क्या करें? 19C के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने की जरूरत है क्या? आपको कहां तक रहना है? ओरेकल तक। ओरेकल के बाद में वो 19C फोल्डर है, तो आप एमवी किसको करोगे? 19C को। किससे? 18C से। लेकिन आपका पीडब्ल्यूडी क्या रहेगा? ओरेकल रहेगा। क्या रहेगा? समझ में आ रहा क्या? करके देखो। हम्म सबसे पहले बात बताओ कि बहुत ठंडी है रे इधर। 19C फोल्डर किधर है? ओरेकल में। हम किधर है? हाँ मैं पहले दिन से बोल रहा ना, हमको पता नहीं हम किधर है। हम किधर है? नहीं अभी करो फिर, हम किधर है? हाँ डेस्कटॉप पे। हमको किधर जाना है? हाँ, जाओ फिर। कैसे जाओगे? सीडी। नहीं एमकेडीआर से जाते ना। एमकेडीआर से जाओ, एमकेडीआर के अंदर से ओपीटी में जाओ। अंदर जाने का कमांड क्या है फोल्डर के अंदर? सीडी है कि एमकेडीआर है? करो, यही यही कंफ्यूजन होने वाला है। हो गया? समझे ना? हाँ हाँ ओपीडी ऐप हो रहा है कल। हाँ टाइप कर लो ना, उतना क्या है, लिखने में क्या दिक्कत है? हाँ फिर ऐप, फिर ओरेकल। हाँ ठीक है। हाँ, अब क्या मारोगे? ल- पहले चेक करो कि वो फोल्डर वहां पे है कि नहीं है। ओरेकल के अंदर वो 19C का फोल्डर चाहिए ना, तब जाके उसको रीनेम करोगे। समझे क्या? जिसको रीनेम करना है वो फोल्डर वहां पे है क्या 19C का? पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर वो फोल्डर? हाँ हाँ है क्या उधर वो फोल्डर? इसका मतलब रीनेम कर दिया था आपने। 19C को किससे रीनेम कर दिया था? कर दिया था, सिर्फ आपको वेरीफाई नहीं करते आया। बराबर है ना? चलो ठीक है। अब फटाक से एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा सुन लो, फिर मैं कर ही देता हूँ इसको एक बार। ये क्यों हो रहा पता है क्या? क्यों हो रहा? मैं जो पहले दिन बोला था ना आप लोगों को कि मैं किधर हूं मेरे को ही पता नहीं है। अब समझो। अच्छा मैं किधर हूं? मुझे फोल्डर कौन सा बनाना था? MKDIR -P OPT
अब मैं फोल्डर, मुझे लग रहा है कि वो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सीडी, किसके अंदर था वो, ओपीडी। ओपीडी नहीं है मेरे पास में, नहीं है मेरे पास, फिर मुझे बनाना पड़ेगा mkdir-p, कौन सा फोल्डर, ओपीडी, ओपीडी के अंदर ऐप, ऐप के अंदर ओरेकल, ओरेकल के अंदर 19c। हो गया। अब 19c को रीनेम किससे करना है, 18c से, तो मैं mv 19c को रीनेम करूंगा यहां से, ये चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 19c फोल्डर डेस्कटॉप में है क्या, वो किधर है, ओरेकल के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी ओपी, हाँ यही गड़बड़ है, सीडी ओरेकल करूं क्या, यही तो समझ में नहीं आता, सीडी ओरेकल करूं क्या, बताओ। हाँ मैडम आप बताओ, आपको क्या लगता है, ओरेकल करूं क्या, क्यों नहीं करूंगा, हाँ क्योंकि आप जब यहाँ पे जंप मारना चाहते हो ना, तो वो क्या फ्लाई होके थोड़ी जंप मारेगा, वो आपको इधर से पहले चलते चलते जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो पहले किधर जाऊंगा, ओपीडी, फिर स्लैश ऐप भी कर सकता हूं मैं डायरेक्टली, 4 बार सीडी करने की जरूरत नहीं है। चलो आपके लिए मैं ये भी कर लेता हूँ, सीडी ओपीडी किया, उसके बाद में उसके अंदर ऐप फोल्डर है या नहीं है, मुझे लिस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। लिस्ट करने का कमांड क्या है, सीडी, क्या है कमांड, क्या है, क्या है ऐप। उसके बाद में अब क्या करूं बताओ, चेक करने गए तो एलएस सीडी ओरेकल, किसको रीनेम करने का है, किससे रीनेम करने का है। अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, पहले उसके घर में जा रहे हैं, लेकिन उसके घर में जाने के बाद में उसको दिखता है क्या 19c, उसको देखने के लिए उसके एक स्टेप पीछे रहना पड़ेगा, तो क्या मारना पड़ेगा, cd डॉट डॉट ls-lrt में 19c है यहाँ पे, mv किस लिए, रीनेम करने के लिए, किसको रीनेम करना है 19c को, किससे 18c, एंटर ls-lrt, हो गया, समझे। उसके घर में मत जाओ, उसके घर से पीछे रहो। यही चीज ना कंसेप्ट, यही जो कंसेप्ट है सिर्फ एमवी के लिए नहीं है, डिलीट के लिए भी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल यहाँ पे, डिलीट का कमांड बाद में बताओ, मुझे 19c को डिलीट मारने का है, और डिलीट मारने का कमांड है समझ लो rmdir। तो अगर मुझे 19c को डिलीट मारने का है, तो जिसको डिलीट मारना है उसके घर के अंदर जाऊंगा क्या, वो भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तो हमको कहाँ पे रुकने का है, ओरेकल में। अरे भाई जो बॉम्ब डालता है वो क्या घर के अंदर जाके बॉम्ब डालता है क्या, वो तो पहले बाहर रहेगा ना, क्लियर है, ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, अब कर लोगे, कर लेना फटाक से, बता देना हो गया तो, किधर कह रही है, हाँ हो गया, चलो ठीक है इधर ही लिख देता हूं। क्या करने का अपने को, mkdir, चलो ठीक है यार ऐसा कर देना, डेटा ऐप ओरेकल 19c db होम, इस पाथ को रीनेम करना है, इस पाथ को रीनेम करना है डेटा ऐप माई एसक्यूएल 19c db होम से, समझ में आया, मारो फिर, होने के बाद बता दो। हम्म, हो गया, कैसे किया, बेटा क्या, हाँ हो रहा है, सही है। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, अब तुमको समझ में आ रहा है कि कैसे करने का है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार। हम्म
चलाओ भाई, हो गए, ठीक है, कराओ फटाफट चलाओ, हो गया ना, आराम से कराओ। रीनेम करने का है, क्लियर है ना, झालं का? हम्म, देखो एमवी का सबसे पहले सिंटेक्स समझो। एमवी का सिंटेक्स क्या है? एमवी का सिंटेक्स क्या है? एमवी किसको रीनेम करने का है? किसको रीनेम करने का है? ओरेकल को। किससे रीनेम करने का है? माइस्क्ल से। तो दोनों के बीच में क्या है? स्पेस। ये कौन सा वैल्यू है? ओल्ड वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? न्यू वैल्यू। क्लियर है? समझो। झालं का बाबा? झालं का? एमवी सिटी मायस्क्ल ना, हा बरोबर आहे ना मग? हा ठीक आहे, ते लावलं नाही ते चालते, ते कन्फ्युज करायसाठी टाकलं मी तसं त्यांना। हो गया। अरे ओरेकल भी है, मायस्क्ल भी है, कैसे क्या? देखो आप समझो, मैंने क्या बोला, ये वाले पाथ को, ये वाले पाथ को रीनेम करना है ये वाले पाथ से, तो डेटा के जगह पे पहली डेटा है, रीनेम करने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐप की जगह पे ऐप पहली है। ओरेकल को किससे रीनेम करना है? बाकी अंदर का तो जैसा का वैसे ही है। लॉजिकली सोचोगे तो बराबर है ना। तो आपको किसको रीनेम करने का है? ओरेकल को। किससे? मायस्क्ल। तो अंदर के फोल्डर तो वैसे के वैसे ही रहने को ना, क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो वो पहले ही क्रिएट करके रखे थे। पर वो सर 18C था जब मैं वो name किया। कब कब? हाँ तो ठीक है, फोल्डर बना देना था ना फिर। मैं तो अगर आपके पास में ये फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है, लेट्स कंसीडर, तो बना दो। mkdir से ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना देना, फिर ओरेकल को किससे रिप्लेस करने का है? माइस्क्ल से। तो ओरेकल को माइस्क्ल से रिप्लेस करने का कमांड कौन सा है? ये वाला। बराबर है ना? बराबर तो लगता ही है, लेकिन जब करने जाते ना, तब पता चलता है कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। चलो फिर करके दिखाओ, देख लो फिर। आज देखते नहीं इसलिए। अब ये क्यों हो रहा पता है क्या? प्रैक्टिस नहीं करते। डेटा, डेटा के अंदर ऐप, ऐप के अंदर ओरेकल, बताओ फोल्डर। चलो मैं किधर हूं? मुझे किधर आना है? मुझे किधर आना है? कितना, कैसे जाऊंगा पीछे? सीडी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। किधर आ गया? अब क्या करने का है? बोलो। mkdir -p, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर था? ओपीटी ऐप ओरेकल 19C डीबी होम। देखो फोल्डर तो बन गया। एंड ओरेकल को किससे रिप्लेस करने का है? माइस्क्ल से। तो मैं बोलूंगा mv ओरेकल को रिप्लेस करना है माइस्क्ल से, बराबर है ना? हाँ, क्या करना पड़ेगा? ये जिसको समझा नहीं ना, ये अगर ये जिसने बोला मैं किसी को पूछूंगा नहीं आपको लग रहा है क्या सही है क्या गलत है क्या, जिस बंदे को या फिर जिसको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, आप अपनी अंतरात्मा को पूछो, मुझे मत बताओ। तो उसके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, और जिसको अभी भी समझा नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ करने का क्या है? सीडी ओपीटी स्लैश ऐप एंटर, क्योंकि ओरेकल को किससे रिप्लेस करने का है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लिस्ट। मेरे को, मैं ना बहुत भुलक्कड़ आदमी हूं, मेरे को पता नहीं इसके अंदर ओरेकल है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करने का कमांड क्या है? pwd। क्या कमांड है? ls-lrt। ओरेकल दिख गया। ओरेकल को रीनेम करने का कमांड क्या है? mv
किसको रिनेम करना है? ओरेकल को। किससे रिनेम करने का है? माइस्क्ल। हुआ कि नहीं हुआ पता करने का है। कैसे चेक करूंगा? ls-lrt हो गया। cd अगर माइस्क्ल करूंगा तो उसके अंदर कौन से फोल्डर मिलेंगे बताओ? cd 19c, और 19c के अंदर क्या मिलेगा? db home मिलेगा, क्योंकि ओरेकल को तो हमने सिर्फ रीनेम किया ना, तो उसके अंदर के फोल्डर वैसे के वैसे रहेंगे। दिख रहा है? बेसिकली अगर इसी चीज को अगर मैं जीयूआई से करूंगा तो कैसे दिखेगा पता है क्या? कौन सा था वो? ओपीटी था। ओपीटी के अंदर ऐप, ऐप के अंदर ओरेकल था, तो ओरेकल को हमने रिप्लेस किया माई। अब माई एसक्यूएल को ओरेकल से करना है तो राइट क्लिक एंड इधर रीनेम गिनेम होगा ना, ये कर दिया हमने। और ओरेकल के अंदर जो फोल्डर थे मतलब माई एसक्यूएल के अंदर वो वैसे के वैसे ही है, 18c 19c जो है। समझ में आ रहा? कंफ्यूज हो गए क्या? कौन? हाँ? नो किस, सर। किसको समझ में नहीं आ रहा बताओ? हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, वो बच्चों के लेते ना लास्ट, छोटे छोटे बच्चों के लेते रहते ना। आप तो काफी बड़े बच्चे हैं। तो देखो प्रैक्टिस करने का अपने को, बिना प्रैक्टिस का जमेगा क्या ये? जमेगा क्या? अगर नहीं जम रहा तो मेरी मिस्टेक है क्या? किसकी मिस्टेक है? आपकी। आपकी आपकी मतलब आपकी। है ना? एक असाइनमेंट देता हूँ, लास्ट असाइनमेंट करके देखोगे? चलो भाई। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मैं इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। अब फिर से एकदम सिंपल लेते एकदम, हाँ ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं। स्लैश होम स्लैश लर्नोमेट स्लैश होम स्लैश लर्नोमेट डेटा ऐप। ये वाले पाथ को रीनेम करना है कौन से पाथ से? स्लैश होम स्लैश लर्नोमेट डेटा टू ऐप से। क्वेश्चन क्लियर है? एकदम सिंपल है, अब करो फिर। यस सर। अगर नहीं है तो बना देने का। ओके, नहीं है तो बना देने का। डेस्कटॉप के अंदर नहीं है। हाँ, किसका रीनेम होगा? किसका रीनेम होगा? डेटा डेटा का। का। लर्नोमेट का रीनेम होगा क्या? हो गया? देखो हो भी गया। करो, आप तो देख ही रहे, फटाफट करो। हम्म देखो ये एंटर मारने के बाद में बम नहीं फूटने वाला, मार देने का एंटर। समझे क्या? किसको रीनेम करना है? किसको रीनेम करने का है? अरे होम के जगह पे होम है, लर्नोमेट की जगह पे लर्नोमेट है। डेटा को किससे रिप्लेस करने का है? डेटा टू। ऐप बनाने की जरूरत है क्या? वो तो वैसे ही है ना उसके अंदर। करो फिर, चलो। करो, फटाफट करो। फ्लैश हो लर्नोमेट डेटा डेटा बराबर है। डेटा टू के अंदर क्या है? ऐप होना, ऐप होगा, ऐप होगा उसका। बराबर है, हो गया। बराबर है। हम्म
कारण की तिथं फोल्डर नसेल ना 19C चं. MKDR हा ओरॅकल काय केलं मग तो ओरॅकलला MySQL न रिप्लेस केलं ना खाली दिसते म्हणून. त्याच्यानंतर आपण MySQL मध्ये हा CD19C MySQL मध्ये मग फोल्डर नसेल ते. पण Oracle मध्ये ते केलं ना पण बरोबर CD19C नाही काहीतरी गडबड केली असं पाथ मध्ये कुठेतरी गडबड केली आहे. इकडे चेक कर पुन्हा व्यवस्थित चेक कर. हो गया इसको रिमूव क्लोज कर देना इसको हो जाएगा हो गया वो क्लोज कर दिया इसको रिस्टार्ट कर नहीं क्लोज मतलब यार घर पे नहीं जाने का है ऊपर से बंद करो ये उबंटू को बंद करो MB डेटा टू हाँ हाँ करेक्ट है. हो गया क्या ऑनलाइन में यस सर. हो गया क्या समझ में आ रहा. चलो भाई बाकी का लेना है क्या आगे लेना है क्या आगे. देखो अगर दिमाग अगर बंद पड़ चुका है ऐसा लग रहा है मतलब सिचुएशन आती है बहुत बार तो फिर आगे नहीं जाएंगे. मेरे को कोई जल्दी नहीं है. हम लोगों के पास में अभी सैटरडे है संडे है एंड मंडे भी है. मंडे तो होली है होली तो छुट्टी रहेंगी तो आपके पास में ये 3 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए. तो अगर आपके पास में कुछ भी डाउट्स है तो ये 3 दिन में आप सपोर्ट टीम को पूछ सकते हो या फिर ऑफिस में भी आ सकते हो. ओके बाकी हम लोग यहाँ पे भी है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं अभी क्योंकि मुझे लग रहा है हम लोगों ने काफी देख लिया एंड हम लोग ट्यूसडे को कनेक्ट करेंगे एंड विल कंटिन्यू दिस. ओके चलो फिर बाय बाय थैंक यू.